हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से नई नई नोटिफिकेशन अलग अलग जगह से आ रही है। फिर से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई जिसमें कि सभी के सभी पोस्ट जो है ना, जितने भी पोस्ट सब्जेक्ट्स हैं रेगुलर पोस्ट हैं। और अगर सैनिक स्कूल में रेगुलर पोस्ट लिख देते हैं तो मतलब ज्वाइनिंग लेटर अगर आपको मिल जाती है तो लाइफ टाइम रिटायरमेंट की एज तक आप वहीं पर काम कर सकते हैं। तो इसमें जॉब कट नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में केवीएस में या एनवीएस में जब आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देते हैं, या ईएमआरएस में या DSSS में, तो जब आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देते हैं तो आप लाइफ टाइम या रिटायरमेंट की एज तक काम कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से सैनिक स्कूल में अगर रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, तो आप रिटायरमेंट की एज तक स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकते हैं कि आपकी जॉब चली जाएगी, या टेंशन कभी भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको जितने भी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से सारा डीए अलाउंस सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे फुल्ली रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंस की फैसिलिटी मिल जाती है विद फैमिली भी, चाहे बैचलर है तो जैसा भी चाहिए। फैमिली रेसिडेंस भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, या रेसिडेंस आपको फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि एचआरए कट होगा। बाकी मील्स भी फ्री रहते हैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। सभी परमानेंट पोस्ट है, ये तो मैंने आपको बार बार बता ही दिया है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें आगे वीडियो में चेक करेंगे। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट। फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट लिखने का मतलब है जितने भी पोस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी, सभी के सभी रेगुलर है, सभी के सभी परमानेंट है। पहले लेवल 8 दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और लेवल 8 में 74,000 सैलरी प्लस आपको रेसिडेंस भी मिलेगा, फ्री मील्स भी रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, अगर लिख दिया है तो एससी कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है, 1 पोस्ट अनरिजर्व लिख दिया है। यूआर की सीट पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट भी, या फिर अगर आप आरक्षित वर्ग से, रिजर्व कैटेगरी से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री 1 पोस्ट है, यूआर लिखा है। अगर यूआर लिखा है तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स यूआर लिखा है, मतलब सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल रहेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस में 2 वैकेंसी है, 2 सीट्स है। हिंदी में 1 सीट है बट रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जहां पे भी कैटेगरी मेंशन कर दिया हो तो पोस्ट के नीचे अगर कैटेगरी मेंशन कर दिया है तो वो आपको खास ध्यान रखना है कि उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो कैटेगरी मेंशन किया हुआ है। और जहां पे यूआर लिखा है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट यूआर वाली सीट पे, चाहे आप जनरल हो, चाहे एसटी एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है, यूआर की सीट है। टीजीटी हिंदी के लिए 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। अंग्रेजी स्नातक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक इंग्लिश 2 सीट्स हैं यूआर। एंड ड्राइवर की पोस्ट ये भी परमानेंट है। यूआर इसमें भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा वो चेक करेंगे ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए। बाकी तो बीएड चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए। फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है, कक्षा 6 से पढ़ाई शुरू होती है इसमें। तो यहाँ पे पीआरटी प्राइमरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन और प्री प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई ही नहीं होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। देखें, ये ऐसा नहीं है कि ये आपको गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसके जो रूल्स है, नॉर्म्स है, पे स्केल है अगर परमानेंट, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही देते हैं। बोलने को ये प्राइवेट स्कूल बोलते हैं कि प्राइवेटली रन होता है, लेकिन इसका सारा रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स, सैलरी, पे स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको भारत सरकार के नियमों के अधीन ही दिया जाता है। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता है, वो भारत सरकार का नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। अगर आप एयर फोर्स स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी भारत सरकार के नियम वो नहीं मानते। लेकिन सैनिक स्कूल बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइवेट होने के बावजूद जो है ना, ये भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही चलता है। अब इसमें जो पे स्केल है, पे लेवल 8 लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पे लेवल 8 मतलब वही 74,000 प्लस आपको एचआरए मिले, हाउस रेंट नहीं मिलता है क्योंकि घर मिल जाता है, रेसिडेंस फ्री मिलता है और मील्स फ्री मिलता है। तो इसमें डिजायरेबल में जो लिखा है वो देखने की जरूरत नहीं है।
40 साल तक, 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। एंड पीजीटी फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। एंड बीएड होना चाहिए, बीएड में भी 50% या अधिक मार्क्स होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। और अगर आपने 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कर लिया था कोर्स बीएड का, बीएड बीएससी एड होता है ना, वो भी चलेगा। तो अब इसमें टीजीटी में ग्रेजुएशन में आपका 50% या अब मार्क्स होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और एग्रीगेट में भी होना चाहिए। एग्रीगेट में इसलिए क्योंकि देखे, अगर टीजीटी आपने मैथ्स के लिए मेन सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा है तो सब्सिडियरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट और भी होते हैं ना, जैसे कई बार फिजिक्स होता है साथ में, केमिस्ट्री होता है, या फिर किसी को कंप्यूटर होता है, हिंदी इंग्लिश होता है। तो एग्रीगेट सब सब्जेक्ट मिला के भी होना चाहिए 50%। और मैथ्स के लिए अप्लाई करें तो गणित सब्जेक्ट में भी टोटल तीनों साल का 50% या अब मार्क्स होना चाहिए। साथ में बीएड होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। बीएड में भी 50% या अधिक मार्क्स होना चाहिए, मतलब टीचर ट्रेनिंग में भी 50% या अब मार्क्स होने चाहिए। और साइंस के लिए इन्होंने 3 ऑप्शन दिया। अगर बायोलॉजी या लाइफ साइंस आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी आपका सब्सिडियरी में होना चाहिए। अगर बॉटनी से आपने मेन सब्जेक्ट आपने बॉटनी लिया हुआ था ग्रेजुएशन में तो केमिस्ट्री या एंड जूलॉजी आपका सब्सिडियरी में होना चाहिए या साइड में। अगर जूलॉजी लेके आपने पढ़ाई की थी मेन सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री बॉटनी आपने पढ़ा होना चाहिए। अभी इसमें सीटेट पेपर 2 दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ दिखा यहाँ पे, सीटेट पेपर 2 भी चाहिए जो भी। अच्छा, इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड तो कर ही सकते हैं, 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट पेपर 2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी ओबीसी के लिए है और टीजीटी इंग्लिश यूआर। सब में वही है कि ग्रेजुएशन आपने किया हो 50% या अधिक अंकों के साथ में, एग्रीगेट में भी और सब्जेक्ट में भी। बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा टीजीटी के लिए। एंड सीटेट पेपर 2 चाहिए। तो टीजीटी की पोस्ट के लिए 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट, देखिए 18 साल में क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती लेकिन मिनिमम कुछ लिखना है, इसलिए मैं 18 लिख देती हूँ। 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। पे लेवल 7 है तो इसमें भी 68-67,000 तक सैलरी आपको मिल ही जाएगी। प्लस जो है फ्री रेसिडेंस है, फ्री मील्स है। वो फुल्ली रेसिडेंशियल होने की वजह से लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स रहता ही है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं मांग रहे, 10वीं पास है, लेकिन आपके पास जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर का, हेवी मोटर का, दोनों का। क्योंकि आपको स्कूल है तो बस चलाना होगा, स्कूल बस। तो क्या आपके पास हेवी मोटर व्हीकल बस का और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पे लेवल 2 देंगे तो मतलब 34,000 तक सैलरी स्टार्टिंग बनेगी, फिर तो सैलरी बढ़ेगी हर साल। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है? नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल छिंगछिप मिजोरम में, मिजोरम से छिंगछिप से वैकेंसीज आई हुई है। सैनिक स्कूल में आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। सैनिक स्कूल छिंगछिप आपको वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है एंड गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है sh-छिंगछिप-मिजोरम.gov.in, ये सही है, इस पे चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। सैनिक स्कूल छिंगछिप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड ड्राइवर, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो ये बता रहे हैं कि सब पोस्ट रेगुलर है, जितने भी है यहाँ पे, जितने भी है पीजीटी मैथ्स रेगुलर, एससी कैंडिडेट पीजीटी फिजिक्स रेगुलर, अनरिजर्व रेगुलर, रेगुलर सब में रेगुलर लिखा है ना। टीजीटी फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ड्राइवर। और इसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2026। हाउ टू अप्लाई, ये एडवर्टीजमेंट है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, विज्ञापन डाउनलोड कीजिए, पहले आप क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी आपको
₹250 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। SC ST कैंडिडेट को फीस नहीं देनी है। SC ST एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट SC ST मतलब आपको, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो फीस नहीं देनी है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और आप फीस नहीं दे रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट कैटेगरी का। बाकी कैंडिडेट को 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल छिंगछिप, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये पूरा ब्रांच कोड, IFSC कोड, ये सब दिया हुआ है। इसको जाके आप किसी भी बैंक में बताइए, वो बैंक वाले आपको 500 रुपए का नॉन रिफंडेबल रहेगा ये डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो ये फीस आपको रिफंड नहीं करते हैं। और SC ST कैंडिडेट को फीस नहीं देना है। बाकी फॉर्म डाउनलोड कर लेना, सभी फोटो कॉपीज आपको लगाने, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, CTET जो भी चाहिए जिस पोस्ट के लिए, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट शुरू से लेके अंत तक, 10th से लेके 10वीं से लेके अभी तक का, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज होना चाहिए मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। और सब फोटोकॉपी पे साइन करेंगे। जो फॉर्म है, फॉर्म भी भरेंगे अच्छे से, इस पे लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज पेस्ट करेंगे। ये फॉर्म ज्यादा नहीं, 3 पेजेस की, इसको भी ठीक से भरना है, सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है और सारे फोटोकॉपीज अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल छिंगछिप, छिंगछिप विलेज, डिस्ट्रिक्ट सरछिप, पिन 796161। तो ये जो है ना, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। एनवेलप के ऊपर आप लिखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी OPC एंड 3 इयर्स की छूट मिलेगी OBC कैंडिडेट को, और 10 साल की छूट मिलेगी महिलाओं को। तो जितनी भी महिलाएं हैं ना, उन सबको 10 साल की छूट मिल रही है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जितनी भी महिलाएं, जैसे कि अभी आप PGT के लिए अप्लाई करेंगे तो 50 साल तक की महिलाएं आवेदन, 18 से 50 साल तक की महिलाएं PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर TGT के लिए अप्लाई करना है, 35 उन्होंने लिखा है, तो 18 से 45 साल तक की महिलाएं जो है वो अप्लाई कर सकती है। तो मतलब 10 साल की छूट सभी पोस्ट के लिए दिया गया है, ड्राइवर छोड़ के, ड्राइवर की पोस्ट को छोड़ के। तो ये अच्छी बात है। अब 24 अप्रैल 2026 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए सारे फोटोकॉपीज के साथ, डिमांड ड्राफ्ट के साथ। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे जो है ना, आप अपना नाम, आप अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर एंड एनवेलप के ऊपर, मेन एनवेलप के ऊपर भी लिखिए। एड्रेस लिख दीजिए और भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। सभी परमानेंट है। जिनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी वो रेगुलर पोस्ट रहेगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहती है। हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताते नहीं है, लेकिन ये सारे रूल्स, रेगुलेशंस, सैलरी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फॉलो होता है इनका।